हेलो, योर वार्म वेलकम ऑन आवर ढाका सर मैथ्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और जितना मैंने अब तक पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा और आप उसके एक नोट्स टाइप से मेंटेन करके आप बार बार उसका रिवीजन कर रहे होंगे। और आज अपन ने अब तक क्या पढ़ लिया? अपन ने दो आइडेंटिटी अपन ने पढ़ ली। फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है अपन ने? देखो मेरे साथ साथ बोलते रहना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। ये पढ़ चुके हैं अपन। और सेकंड अपन क्या कौन सी आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं? सेकंड आइडेंटिटी अपन पढ़ चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। ये कैसे आई, कैसे कैसे इन पर डिपेंड क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज स्टार्ट कर देते हैं आइडेंटिटी नंबर थर्ड, जो एक छोटी सी आइडेंटिटी है और इससे जस्ट पीछे वाली की तरह ही है। कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस क्लास को अटेंड कर रहा है तो मुझसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट क्लास से लेकर के कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज देखें, आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो फर्स्ट दो आइडेंटिटी प्रूव करवाई हैं वो किससे करवाई हैं? पाइथागोरस प्रमेय से करवाई हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो फिर बोलना बंद कर दिया ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। अब अपन ने क्या किया, आज वाली जो आइडेंटिटी आएगी वो कैसे आएगी? इन तीनों को किससे डिवाइड कर देंगे? लंब स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। और जो रेगुलर सीरीज देख रहे हैं उनको पता है पिछली दो आइडेंटिटी भी अपन ने ऐसे ही सोल्व की थी। एक बार कर्ण से डिवाइड किया था और एक बार अपन ने ए से डिवाइड किया था, आधार से डिवाइड किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बताओ आधार बटे जो लंब है ये किसका मेथड है? किसका है? हाँ, आधार बटे लंब जो मेथड है वो किसका है? कोट का है। तो याद रखा करो, ये चीजें मेरे साथ साथ बोलते रहा करो। तो यहां इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब किसका है? कोसेक का। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कोट उधर चला जाएगा। अपनी ये जो मेन आइडेंटिटी जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये आइडेंटिटी आई है और कैसे अपन इसे प्रूव कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जरूरत पड़ने पर, ये तो मेन आइडेंटिटी है ही है, जरूरत पड़ने पर कोट को उधर भेज देंगे तो अपन जरूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप बोल के बताया करो, मैं पूछूं कि ये बात समझ में आई है या नहीं आई है तो आप ऐसे बोला करो हाँ सर समझ में आ गई है। और अगर कोई बात कम समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखा करो कि हाँ सर यहाँ पर आपकी ये बात हमें कम समझ में आई है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखोगे। अब देखो जरूरत पड़ने पर अपन या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर अपन इसे क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन इसके रूप हैं। कोई भी तीनों आइडेंटिटी के तीन तीन तरीके से अपन उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। तो ये तो अपनी थर्ड नंबर आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं इस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आप खुद पहले वीडियो पॉज करके करने की ट्राई कीजिए। और इससे पहले वाली आइडेंटिटी अगर आपने सही से पढ़ी है तो ये आइडेंटिटी दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जो क्वेश्चन उसमें बने थे उसी पैटर्न के क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस क्लास को अटेंड कर रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास से लेकर के रेगुलर सारी क्लासें देखें ताकि आपको और बेटर समझ में आए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अपन क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलते रहा करो मेरे साथ साथ। सॉरी माइनस है क्या? माइनस है। अच्छा क्वेश्चन में प्लस ही है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। ये लो प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है? 9। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। आप कहोगे कि सर ये कहां से आया? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई है, उसमें यही चीज मैंने आपको समझाई थी।
समझ में आ गई होगी ये बात। तो इसको ऐड करेंगे तो प्लस का कोट और माइनस का कोट तो कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ यहां से क्या आएगा अपने पास, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर ऐड करेंगे तो 10, ये कैंसिल हो जाएगा 5, और इधर अपने पास क्या आएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √5। अब प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता नहीं है क्वाड्रेंट फर्स्ट, अगर फर्स्ट होता तो ऑल क्या आते हैं, पॉजिटिव, ये बात आपको पता होगी। ये पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, ये आपको फर्स्ट क्लास में मैंने सिखाया था, ठीक है ना। अब देखो हमें वैल्यू किसकी पूछी है, साइन थीटा की, वैल्यू किसकी आ गई, कोसेक थीटा की। तो ट्रायंगल बना के जा सकते हैं, लेकिन यहां पर ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यह आ जाएगा 1, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, जबकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √5। यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको बोलते रहना है मेरे साथ साथ। ऐसे नहीं कि अपन वीडियो देख रहे हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं जितना कहूँ उतना काम आप कर लीजिए, आपको सब कुछ बातें एकदम आसानी से मैं समझा दूंगा। तो देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक दो बातें थ्योरी की ओर समझाता हूं, ध्यान से समझना। पिछली आइडेंटिटी में भी मैंने ये समझाई थी आपको। कौन सी बातें, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। मेरे साथ साथ बोलते रहा करो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देखो फिर नहीं बोल लेना, क्या होता है, 1 होता है। हाँ अब देखो क्या करेंगे यहां से, बताओ कभी भी अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। कभी ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे लिख सकते हैं। जब दो अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर और बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार तो उसे जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। मैंने काफी जगह इस बात को यूज किया है। तो यहां भी दो अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर और बीच में माइनस का चिन्ह, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक बार तो जोड़ देंगे, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक बार घटा देंगे, कि वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहां से क्या करेंगे, देखो ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहां से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही जरूरत पड़े तो अपन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इस माइनस वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी, और इस पर डिपेंड क्वेश्चन मैंने पिछली आइडेंटिटी में भी पढ़ाए हैं। आपने सही से पढ़ा है तो आपको अब और बेटर समझ में आने वाला है यहां पर। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, कभी अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो कि भाई आपको वैल्यू दे रखी है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू है 5, और आपको जरूरत पड़ गई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो ध्यान से समझना। देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा चाहिए तो 1 कोसेक प्लस कोट होता है, तो कोसेक माइनस कोट चाहिए, और ये 1 कोसेक प्लस कोट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। जैसे मान लो कभी आपको ऐसे दे दिया जाए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 3, तो यहां से आप कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 1/3। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत कम समझ में आई है तो वीडियो को पीछे करके एक बार वापस समझने की कोशिश कीजिए। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है वो अभी जस्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या है, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 3 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस पर डिपेंड जो थ्योरी है वो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाई है। तो देखो इस क्वेश्चन का करने का प्रॉपर वे क्या होगा, ध्यान से समझिए। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 3, तो यहां से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अपन वैल्यू निकाल सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। और अगर अपन इसे ऐड कर देते हैं
तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास 2 कोसेक थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10/3, और 2 से ये कट जाएगा तो बताओ ये कितना आ जाएगा अपने पास 5/3। उधर इनटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। बताओ कोसेक थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ण बटे लंब। तो आप बना लीजिए ट्रायंगल। यहां पर थीटा, थीटा के सामने क्या होगा, फटाफट बोल के बताइए, थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो कर्ण 5, लंब 3, तो ट्रिपलेट याद है क्या, आधार कितना आएगा 4। हमें पूछा है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। ये अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछली आइडेंटिटी में आपको एकदम अच्छे से क्लियर करवाए थे, और वहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे। यहां मैं आपको ओनली सिंगल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगले 2 क्वेश्चन और हैं अपने पास, 3 क्वेश्चन और हैं, और जिनमें से एक क्वेश्चन है वो एसएससी मेंस का भी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं। तो ये क्वेश्चन एसएससी मेंस का है, 2016 का मेंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसे कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं जस्ट बता देता हूं। देखो ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे अपन इसे सोल्व। 2 तरीके से मैं इसे सोल्व करके बताता हूं आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है वो समझिए आप। ये जो कोट स्क्वायर है इसको इधर ले आते हैं, इधर लेके आएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, कोसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कोट की पावर 4 अल्फा इक्वस टू कितना आ जाएगा 17। देखो मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, इक्वस टू कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है ना। अब देखो अभी जस्ट आपको बताया, जब 2 अलग अलग संख्याएं हैं उनके ऊपर पावर और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो एक बार तो वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, कोसेक अल्फा प्लस कोट अल्फा, और एक बार वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्या लिखेंगे, कोसेक अल्फा और माइनस कोट अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17, और पावर आधी हो जाएगी। यहां पावर कितनी है 4 है, तो यहां कितनी कितनी पावर आ जाएगी 2 पावर आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट बोल के बताइए कि इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको। हाँ जस्ट बोल के बताना है, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें यहां तक की बात समझ में आ गई है, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं और सही से आप सारी चीजें समझ पा रहे हो। देखो बताओ, ये आइडेंटिटी तो पढ़ ही रहे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो फिर ये तो 1 बन गया, ये 1 बन गया तो यहां से अपने पास क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया 17। और एक छोटी सी बात हमें ऑलरेडी खुद को पता ही है, कौन सी, देखो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है 1। कहां से पता चली, अपन यही आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। अब इसे अपन ऐसे कर लेंगे, 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 18, ये कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 9। अब देखो अपन को क्या करना है, बताओ यहां से कोसेक, इधर अपने पास क्या है स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो अंडरूट हो जाएगा, और बताओ अपने पास 9 का अंडरूट प्लस माइनस कितना आएगा 3 आएगा। अब आप एक छोटी सी बात समझना, प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्वाड्रेंट है वो फिक्स नहीं है, कौन से चतुर्थांश में है। अगर मुझे ये लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं यहाँ पर ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेता, याद रखना आप, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू किसकी दे रखी है कोसेक, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है साइन, तो साइन इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, तो बताओ साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई कितनी आ जाएगी 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो। सेकंड, इस क्वेश्चन को करने का और क्या वे है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं सारी की सारी चीजें, आपका खुद का माइंड चलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। देखो तो ध्यान से समझना, अपने पास इसको इधर लेके आएंगे तो ये वाली मैं बात लिख रहा हूं वापस, यहीं से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो चुका है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना है 17। समझ में आ रही है मेरी बात।
अब देखो अपन जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं अपन, आपको पता होगी ये बात। अपन पढ़ रहे हैं अभी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम जरूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना ऐसा? जरूरत पड़ने पर कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप ध्यान से समझना। ये कोसेक तो ऐसा कैसा रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा। इस कोट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 इक्वल्स टू कितना है 17। ये 1 उधर जाएगा तो यहां से क्या आएगा 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 18। और यहां से वही सेम कंडीशन आ जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे 9 और फिर इसका अंडरूट करोगे तो कोसेक अल्फा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 3। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। आप जितने तरीके से क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाएंगे, जितने तरीके से आप क्वेश्चन में अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका दिमाग चलेगा, उतना ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा सब्जेक्ट के लिए। तो आज अपनी लास्ट आइडेंटिटी है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके। उसके बाद अपन जो टेबल है एक दिन वो पढ़ेंगे और उसके बाद में जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। फिर अपन जो एडवांस आइडेंटिटी है वो पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। तो देखो, तो अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है कोट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए +1। ये अपना क्वेश्चन है। वैसे अपन इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको वीपीडी मेथड जो है वो नहीं बता रहा हूं, वैल्यू पुट टेक्निक जो है वो नहीं बता रहा हूं अभी, ओनली मैं आपको बेसिक से सारी चीजें सिखा रहा हूं। और ये क्वेश्चन 2016 मेंस में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप खुद जब प्रीवियस ईयर बुक उठाओगे एसएससी की तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और इसको करने का आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में सेम मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाया था और आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये जो 1 है इसकी जगह ये आइडेंटिटी पुट कर देते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। कोट ए, देखो मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, माइनस यहां पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्यों? देखो मैं पिछली बार भी आपको बता रहा था कि ये सबको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, लेकिन 1 इक्वल्स टू अपन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये बहुत कम बच्चों को पता है, और जो ऐसे रिवर्स ये चीजें इतनी आसानी से जिसको समझ में आ रही हैं उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो कोशिश करते रहिए, चीजें हमेशा रेगुलर वे में मत सीखो, उनको बैकवर्ड वे में, फॉरवर्ड स्टेप में, सारी चीजें एकदम टेढ़े मेढ़े सारे तरीके से सब चीजें याद कर लो एकदम अच्छे से। अब देखो क्या करेंगे, नीचे हमें क्या दे रखा है, यहां पर मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब याद होगा, वैसे मैं आपको है ना इसकी स्टेप, वैसे तो ये 2 स्टेप का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसलिए इसको 2 स्टेप में नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी बेचारे को। तो मैं जितनी स्टेप है वो सारी लिख देता हूं। अब बताओ, 2 अलग अलग संख्या है, माइनस का चिन्ह है, तो एक बार तो क्या करेंगे इसे, फटाफट बताइए, एक बार तो क्या करेंगे इसे ऐड कर देंगे। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार क्या कर देंगे इसे घटा देंगे, कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब मैंने क्या बताया था याद कीजिए, पिछले सेशन में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, इसमें से कॉमन लेना है अपन, यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेते हैं। अगर ये कॉमन लेंगे, देखो ये 2 चीजें एक तरफ हैं और इसको एक को एक तरफ कर रखा है। अब यहां से ये कॉमन ले लिया तो बताओ यहां पर तो क्या बचा है 1, और इधर वाले पार्ट में से ये चीज मैंने कॉमन ले ली। देखो ये क्या है अपने पास, कोसेक ए प्लस कोट ए मैंने बाहर निकाल लिया, तो आप कहोगे कि सर यहां पर तो ये बचा है, यही नहीं बचा, साथ में इसके माइनस का चिन्ह भी है, तो माइनस के चिन्ह से इसको इंटू करोगे तो ये कोसेक तो किसका बन जाएगा, माइनस का, और माइनस इंटू माइनस कोट किसका बन जाएगा, प्लस का, और नीचे अपने पास क्या दे रखा है, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। ये वाली बात यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी।
उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो ये लिखिए कि सर हमें यहाँ पर इस बात को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, ताकि एक और एक्स्ट्रा क्लास लगा के या मैं कैसे भी आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। फटाफट लिखिए कमेंट में, बैठिए मत, जो मैंने कहा है उतना कीजिए आप। फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। अब देखो, कोट को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस ए बटे साइन ए, प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन ए। ये चीजें कहां से आई, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं आपको पहले। कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आइडेंटिटी थर्ड जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या है, यदि कोट ए प्लस कोसेक ए, यदि कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू कोट बी माइनस कोसेक बी इंटू कोट सी प्लस कोसेक सी इंटू कोट डी प्लस कोसेक डी इक्वल्स टू कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू कोट बी प्लस कोसेक बी इंटू कोट सी माइनस कोसेक सी इंटू कोट डी माइनस कोसेक डी का मान क्या होगा। वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश ही नहीं, ये क्वेश्चन आपका सोल्व भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछली आइडेंटिटी में मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। तो देखो इसको करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि ये पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसके बराबर है, और इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। तो अक्ष के बराबर ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है और इन दोनों के बराबर क्या है, अक्ष। तो इसके बराबर भी अक्ष होगा और उसके बराबर भी क्या होगा, अक्ष। तो देखो मैं लिख देता हूं, अक्ष बराबर कोट ए प्लस कोसेक ए, और फिर क्या आएगा, कोट बी माइनस कोसेक बी, कोट सी प्लस कोसेक सी, और कोट डी प्लस कोसेक डी। ऐसे ही अक्ष बराबर अपन क्या लिख लेंगे, अक्ष बराबर लिख लेंगे कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट बी प्लस कोसेक बी, मेरे साथ साथ बोलते रहो, कोट सी माइनस कोसेक सी, और ऐसे ही अपने पास क्या आ जाएगा, कोट डी माइनस कोसेक डी। अब देखो इन दोनों को अगर अपन इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो इधर अक्ष इंटू अक्ष क्या आ जाएगा, अक्ष स्क्वायर। अब देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए क्या हो जाएगा, जब दो अलग अलग संख्याएं हो, एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का चिन्ह हो, तो वहां पर क्या बन जाता है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ऐसे ही यहां पर क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर बी। ऐसे ही क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर सी। ऐसे ही क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर डी माइनस कोसेक स्क्वायर डी बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी आपके। अब देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको फिर समझा देता हूं, यहां से समझने की कोशिश करना आप। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, -1, इसकी वैल्यू भी -1, -1 और -1। तो बताओ अक्ष की वैल्यू माइनस माइनस +1, ये क्या बन जाएगा, +1। यही अपने पास अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। कुछ बच्चों को ये बात कम समझ आई होगी कि सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है। एक वैल्यू किसकी होती है, 1 होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। जबकि यहां पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, जबकि यहां पर अपने पास ये नहीं लिखा हुआ है, तो ये कैसे आएगा, देखो दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दीजिए इसको, माइनस से और इधर भी माइनस से। तो ये यहां पर क्या बन जाएगा अपने पास, कोट किसका हो जाएगा, प्लस का, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, देखो कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो इसलिए मैंने यहां पर इनकी वैल्यू -1 लिखी है, -1, और इनको इंटू करोगे तो +1, और 1 का अंडर रूट भी कितना आएगा, 1।
तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज अपनी बेसिक आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास में अपन टेबल को पढ़ने वाले हैं, टेबल कैसे बनेगी और टेबल से बेसिक क्वेश्चन मेंस जैसी एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन है वो एकदम अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।